विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन बोले मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार का नहीं मिल रहा सहयोग, राज्य के लिए कई घोषणाएं, राज्यपाल विनियोग विधेयक को दी स्वीकृति। 2 दिन में 2 हत्याओं से राजधानी में दहशत, अनिल टाइगर के बाद कल शाम व्यवसायी भूपेश साहू की हत्या, नेता प्रतिपक्ष ने फिर उठाया कानून व्यवस्था पर सवाल। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, निर्वाचन संबंधी मामलों पर मांगे सुझाव। और अलविदा जुम्मे की नमाज आज 31 को मनेगी ईद, मुख्यमंत्री ने दी आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं, सरहुल को लेकर पर्यटन विभाग मनाएगा 3 दिवसीय उत्सव। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। दोनों ही सदनों में आज कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। इधर प्रश्नकाल के दौरान सदन में जनहित और विकास के मुद्दों पर सांसदों ने सवाल पूछे, जिनका मंत्रियों ने जवाब दिया। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के किसानों को खाद उपलब्ध कराने की मांग रखी, जिसके जवाब में केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है, जो किसानों की समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम कर रही है। उनको बंद कर दिया, जिसके कारण दिल्ली के किसानों को खाद के लिए अधिक भुगतान करना पड़ रहा है। क्या केंद्र सरकार दिल्ली के किसानों के लिए सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए दुकान खोलने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? धन्यवाद। माननीय, ये प्रश्न तो इससे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सभी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है और अब सरकार हमारी आ गई है। हम जरूर वहां भी किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन कल केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग दोहराई। श्री सोरेन ने कहा कि मनरेगा सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की राशि राज्य को देने में विलंब किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि रिम्स की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे, साथ ही राज्य के सभी अस्पतालों में हेलीपैड भी बनाया जाएगा। परिसीमन के पीछे भी एक हिडन एजेंडा है, कैसे आदिवासी दलितों का सीट को घटाया जाए। पिछला बार यही प्रयास हुआ था। माननीय हमारे वरिष्ठ यहाँ सदस्य हैं, इन सभी को मालूम है और आप भी हैं सर, कि आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में उस समय यह परिसीमन को तो रोका गया, लेकिन इस बार बड़ी चतुराई से और बड़े सोच समझ के साथ पूरे देश में परिसीमन का एक षड्यंत्र बिछाया गया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम लोगों की भी नजर है और निश्चित रूप से अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ तो आर पार की लड़ाई, चाहे सरकार में रहें या ना रहें, इसकी लड़ाई हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। बजट सत्र की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। इस बजट सत्र में कुल 20 कार्य दिवस थे। विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र को सफल बताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सदन के समय का सदुपयोग किया और जनहित के कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। द्वितीय बजट सत्र अवसान के करीब पहुंच गया है। यह बजट सत्र कई दृष्टिकोण से, कई मायनों में अद्भुत रहा। लंबे अंतराल के बाद हम सब ने मिलकर सदन के समय का जिस प्रकार सदुपयोग किया है, निश्चित रूप से
ये पूरे देश में एक ऐतिहासिक है। इस बजट सत्र में सदन मात्र कुछ मिनट और घंटों के लिए बाधित रहा, परंतु 100% समय राज्य के जन आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से भरा रहा। यह पक्ष वर्तमान में विपक्ष सदन में नहीं है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष के सहयोग से ही संभव हो पाया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि 3 मार्च को विधानसभा में वार्षिक बजट पेश किया गया था और 24 मार्च को विधानसभा इसे पारित कर चुकी थी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से कॉम्पट मुंडा 22 पढ़ा के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान शिष्टमंडल ने राज्यपाल से राज्य की 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की प्रावधान संबंधी विषयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। सदस्यों ने राज्यपाल से राज्य में इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पहल करने का आग्रह किया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने JSLPS द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने राज्य के वंचित परिवारों को सखी मंडल से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवारों को न केवल स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं, बल्कि उनके लिए रोजगार के अन्य साधनों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की ट्रैकिंग और प्रभावी मोबिलाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। रांची में 2 दिनों के अंदर 2 लोगों की हत्या से शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। रांची पुलिस भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या की गुत्थी सुलझा भी नहीं पाई थी कि कल शाम अपराधियों ने आजसू नेता और कारोबारी भूपल साहू की उनके दुकान में गला रेतकर हत्या कर दी। यह घटना रांची के भीड़भाड़ वाले पंडरा इलाके में हुई। जानकारी के मुताबिक भूपल साहू अपनी फुटवेयर दुकान में मौजूद थे, तभी एक युवक ग्राहक बनकर आया और चाकू से गला रेतकर फरार हो गया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इस बीच कानून व्यवस्था के सवाल पर भाजपा नेताओं ने सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने व्यवसायी की हत्या पर कहा कि राज्य की जनता डर के साए में जी रही है और लोगों का पुलिस प्रशासन से भरोसा उठ रहा है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अपराधियों के सामने नतमस्तक हो जाने वाली ऐसी रीढ़ विहीन सरकार आज तक झारखंड में नहीं देखी गई। पूरा प्रदेश कानून व्यवस्था के संक्रमण काल से गुजर रहा है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने भी कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। श्री सोरेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि झारखंड में अपराधियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि कानून व्यवस्था के नाम पर कल दिन भर रांची बंद रही। इसके बावजूद एक व्यवसायी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उन्होंने इसे जंगल राज की संज्ञा दी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बूथ रीलोकेशन को कम करने से संबंधित सुझाव मांगे। श्री कुमार ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सुझावों को लागू किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे बूथ लेवल एजेंट के चुनाव संबंधी ज्ञान संवर्धन पर बल दिया। उसी बैठक में उनका वो एक फीडबैक ली गई। अभी वर्तमान में लीगल प्रोविजन के अनुसार वो क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनका सुझाव प्राप्त हुआ। उसी सुझाव में काम किया जाएगी। उसमें खास तरफ से वो भविष्य में रिलोकेशन वाला बूथ का कम कराने के लिए हो सकता है, मतलब रिलोकेशन कोई भी बूथ रिलोकेशन नहीं होना चाहिए, उसी तरफ से एक सुझाव प्राप्त हुआ। दूसरा है वो किसी भी वोटर का अपने बूथ है
दूसरा जगह पर है उनका नजदीकी बूथ में ले आने के लिए भी सुझाव दिया गया था। इसमें हम लोग आगे काम करेंगे, बाकी अन्य बिंदु पर भी चर्चा की। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। मशहूर निर्माता और निर्देशक एकता कपूर ने वेव्स बाजार की शुरुआत पर कहा कि यह 31 वर्षों में पहली बार है जब कोई सरकार अनोखी सोच के साथ ऐसा मंच प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि वेव्स बाजार छोटे छोटे रचनाकारों को बहुत मदद करेगा। मैंने अपनी माँ के साथ शुरू किया था और इन 30 सालों में 31 साल हो गए हमारे कंपनी को। 31 सालों में आज पहली बार कोई गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है। प्रधानमंत्री जी को मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े कंपनियों की बात नहीं है। ये जो वेव्स बाजार, ये जो इवेंट किया जा रहा है, वेव्स जो है, ये छोटे छोटे क्रिएटर्स को मौका देने के लिए है। और मुझे लगता है जब हम यंग होते हैं, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे नहीं पता था कहाँ से कैसे शुरू किया जाए और किसे अप्रोच किया जाए। और उस वक्त अगर एक ऐसा इनिशिएटिव होता और गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव लिया होता तो शायद आसानी होती मेरे जैसे यंग क्रिएटर्स के लिए और अदर क्रिएटर्स के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास सारे शायद कनेक्शंस नहीं है, जिनको पता नहीं कहाँ जाना है। तो आई हैव सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड कि इंडिया को अब चांस मिलेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स और अपने स्टोरीज को पहुंचाने का, और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आएंगे टू न्यू क्रिएटर्स जिनको पता नहीं कहाँ जाना है। तो I mean, there has never been something so strongly supported by the government to structure opportunities for everyone. गर्मियों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रेलवे द्वारा किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए धनबाद, बरकाकाना, पतरातू, गढ़वा रोड, रेणुकूट, सिंगरौली के रास्ते 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन 8 अप्रैल से 24 जून तक 12 फेरे लगाएगी। वापसी में यह ट्रेन 10 अप्रैल से 26 जून तक पुनः 12 फेरे लगाएगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। साहिबगंज सदर अस्पताल में निशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी सेवा शुरू हो गई है। उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि अब जिले के जरूरतमंद मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ बेहतर उपचार मिलेगा। जिला प्रशासन की यह पहल नेत्र रोगियों के लिए नई रोशनी लेकर आएगी। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने एमपी एमएलए फंड, सीएसआर, डीएमएफटी, सीएसए, एंटाइड फंड की समीक्षा करते हुए जिले के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड में उद्यान विकास योजना के तहत किसानों के बीच अदरक का बीज वितरित किया गया। उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि अदरक की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जेएसएलपीएस द्वारा चयनित सखी मंडल की दीदियों ने आतापुर पंचायत व श्रीधर दियारा में 2 क्विंटल अदरक बीज उपलब्ध कराया। गुमला जिले के आईटीडीए की परियोजना निदेशक रीना हांसदा की अध्यक्षता में अनटाइड फंड, नीति आयोग, अवार्ड मनी, एससीए, सीएसआर फंड से संबंधित योजनाओं तथा ग्राम संपत्ति पोर्टल से संबंधित योजनाओं की समीक्षा हुई। इस बैठक में योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
खूंटी नगर पंचायत के नेताजी चौक मुख्य पथ के किनारे स्थित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय प्रांगण में एक सूखा सेमल का पेड़ गिर गया। इससे कई विद्यार्थी बाल बाल बचे। बच्चे मध्याह्न भोजन करके कमरे में गए ही थे, उसी समय पेड़ एक कार के ऊपर गिर गया। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गया। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने कदमा स्थित कटहल प्रोसेसिंग यूनिट के बेहतर संचालन को लेकर बैठक की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों और एजेंसी को नए एफपीओ को जोड़ने और उन्हें प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया ताकि यूनिट का संचालन और भी प्रभावी तरीके से किया जा सके। बोकारो की उपायुक्त विजया यादव के नेतृत्व में नमामि गंगे के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत चास के गरगा नदी घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में उपायुक्त के अलावा जिले के पदाधिकारी, आमजन और विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा में सरना समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर उन्हें सरहुल शोभा यात्रा में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। मौके पर श्री सोरेन ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को सरहुल पर्व की शुभकामनाएं देते हुए शोभा यात्रा की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं पर्यटन विभाग इस बार सरहुल महोत्सव के दौरान 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करेगा। 30 और 31 मार्च को रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रमजान का पवित्र माह अब अपने अंतिम पड़ाव में है। इस क्रम में आज अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। इसे लेकर मस्जिदों में खास इंतजाम किए गए हैं। इधर ईद को लेकर बाजार सज चुके हैं। आगामी 30 मार्च को ईद का चांद नजर आने पर 31 मार्च को ईद मनाई जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को ईद, सरहुल और रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, राजधानी रांची के बाजारों में चहल पहल बढ़ती जा रही है। खासकर महिलाओं और युवकों में लेटेस्ट फैशन के कपड़ों को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी रांची में ईद की तैयारियों को लेकर बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शॉपिंग का सबसे ज्यादा क्रेज महिलाओं में होता है। लेडीज सूट और जीन्स के नए डिजाइन के बाजार में आने से महिलाओं में खासा उत्साह का माहौल है। ईद को लेके सबकी एज ग्रुप को नज़र रखते हुए सारे ही कंसेप्ट्स हैं हमारे पास। रेडीमेड्स में, सूट पीसेस में, हेवी अफ़गानी पैटर्न्स में, पाकिस्तानी पैटर्न्स में, जितने भी लेटेस्ट फर्शी सलवार्स हो गए, सारे ही कंसेप्ट्स मेरे पास पीसेस में, रेडीमेड्स में, सेमी स्टिच में एंड इवन सारे ही प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं। युवाओं के लिए भी कुर्तों के आकर्षक फैशन ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। नए डिजाइनर कुर्ते खास तौर पर युवाओं को काफी लुभा रहे हैं। फैंसी कुर्ता का शॉप है ये, सारा आइटम मिल जाएगा आपको। कंक्रीट का है, इधर पैंट ट्राउजर का है, मेन रोड में सारा आइटम आपको अवेलेबल मिलेगा। हमारे पास कुर्ते का एक पर एक वैरायटी है और तरह तरह का रंग बिरंगा कुर्ता आया हुआ है बाज़ार में, और हमारे दुकान में भी है, और साथ में हमारा चश्मा के भी है, साथ में वैरायटी है। इस बार युवाओं में रेडीमेड कपड़ों का क्रेज भी देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न कपड़ों के दुकान पर ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। आपका ये सब सारा मामला बहुत सा भीड़ है और बहुत अच्छे लुक में आपका डिजाइन का साथ दिया जा रहा है। भारी माने तादाद में भीड़ काफ़ी है और रमज़ान और ईद का मौका के समय में काफ़ी भीड़ हो रही है। अलग अलग तरह के कुछ अफगानी है, ईरानी है और यही सब है। ईद का त्योहार धार्मिक महत्व के साथ साथ नए फैशन को अपनाने का भी अवसर बन गया है। बाजारों में दिख रही रौनक लोगों के त्योहारी उत्साह को दर्शाती है। सहयोगी सौरभ के साथ रांची से शिवानी की रिपोर्ट। झारखंड मैथिली मंच के तत्वावधान में आज से 3 दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व के रजत जयंती समारोह की शुरुआत हुई। इसके तहत पहले दिन मिथिला मंच के सदस्य पारंपरिक परिधान में हरमू स्थित बाबा विद्यापति चौक मंदिर के पास उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कल हरमू मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। समारोह का समापन 30 मार्च को होगा।
के आयोजन भी पाली में थे। प्रथम पाली 11 बजे शुरू हुए थे, जो 1 बजे समाप्त थे, और सेकेंड पाली में थे वो 2 बजे तक शुरू करके अब तक 5 बजे में समाप्त करके आज का कार्यक्रम है। विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का आगाज में विद्यापति के प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ऐसे कार्यक्रम का श्री गणेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात मौसम की। राज्य में अगले 2 दिनों तक तापमान बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पलामू, जमशेदपुर, चाईबासा, बोकारो और सरायकेला खरसावां में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, लेकिन इसके बाद आगामी 2 दिन तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि तापमान बढ़ने के बावजूद राज्य में पश्चिमी हवा आ रही है, जिसमें ठंडक है। इस कारण अभी लू जैसी स्थिति आने के आसार नहीं है। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर हजारीबाग में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस सिलसिले में सिविल कोर्ट परिसर में तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने की। बैठक में उपायुक्त नैन्सी सहाय समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक पक्षकार इसका फायदा उठा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र भी अछूता नहीं है। वैज्ञानिकों ने देश में पहली स्वदेशी MRI मशीन बनाई है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। इस मशीन का अक्टूबर में एम्स दिल्ली में ट्रायल शुरू होगा। विशेषज्ञों ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत इससे इलाज सस्ता होगा और आयात पर निर्भरता घटेगी। लीनियर एक्सेलरेटर बनाया विच इज़ मेंट फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, वो तो डिप्लॉय किया हुआ है, बट उसको एडवांस स्टेज में लेके जाने के लिए एक लिनैक इधर लीनियर एक्सेलरेटर फॉर कैंसर ट्रीटमेंट एक एम्स में इंस्टॉल करने वाला है। एम्स में दिसंबर उसके आसपास में इंस्टॉल करेंगे। ये लोग क्लिनिकली टेस्ट करके हमको फीडबैक देंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। Advantage of this is that we having used the best of the equipment in the world, we will give back the feedback to them. How good is this equipment? And then give the feedback so that the companies and the people, the institutions, the Samir makes all those necessary changes so that they can come to the best of the equipment. आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य पहलों से भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रशंसा की है। संयुक्त राष्ट्र के एक समूह की शिशु मृत्यु दर आकलन रिपोर्ट में भारत और कुछ अन्य देशों का उदाहरण दिया गया और शिशु मृत्यु दर रोकने में हुई प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाली विभिन्न रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति, साक्ष्य आधारित रणनीतियां और निरंतर निवेश से मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है। भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि देश ने स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश के माध्यम से स्थिति को बेहतर किया है।
खूंटी के कर्रा में स्मार्ट पीडीएस योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जैसे ही लाभुकों को अनाज मिलेगा, वैसे ही केंद्र सरकार तक इसकी सूचना पहुंच जाएगी। इससे केंद्र को पता चलेगा कि झारखंड में कितने लाभुकों को कितनी मात्रा में, कब और किस दिन अनाज मिला है। स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत फिलहाल 8 राज्यों का चयन किया गया है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय महिला पहलवान ऋतिका हुड्डा सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका सामना किर्गिस्तान के पहलवान अपरिमदिता से होगा। इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने अपने पहले मैच में जीत हासिल की है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने अपनी पहली जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। लखनऊ की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को उन्हीं के घर पर 5 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज पीटर लेवर का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। 1970-71 में एशेज सीरीज में इंग्लैंड को मिली जीत में थे टीम का हिस्सा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का हुआ समापन। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने विजेताओं को किया सम्मानित। हरियाणा ने हासिल किया पहला स्थान। राष्ट्रीय बधिर एथलेटिक्स व स्विमिंग चैंपियनशिप में पुरुषों के 800 मीटर फ्री स्टाइल में आहिल शेख ने जीता स्वर्ण पदक। चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के मुकाबले के दौरान दर्शकों की तरफ अभद्र व्यवहार पर रियल मैड्रिड के 4 खिलाड़ियों के खिलाफ शुरू की जांच। किलियन एम्बाप्पे भी 4 खिलाड़ियों में शामिल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन बोले मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार का नहीं मिल रहा सहयोग, राज्य के लिए कई घोषणाएं, राज्यपाल विनियोग विधेयक को दी स्वीकृति। 2 दिन में 2 हत्याओं से राजधानी में दहशत। अनिल टाइगर के बाद कल शाम व्यवसायी भूपेश साहू की हत्या। नेता प्रतिपक्ष ने फिर उठाया कानून व्यवस्था पर सवाल। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। निर्वाचन संबंधी मामलों पर मांगे सुझाव। और अलविदा जुम्मे की नमाज आज 31 को मनेगी ईद। मुख्यमंत्री ने दी आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं। सरहुल को लेकर पर्यटन विभाग मनाएगा 3 दिवसीय उत्सव।